सुबह होने को थी पर अंधकार सोया नहीं था। आकाश सामान्य शून्य नहीं था, वह गहरे नील और बैंगनी रंग के संगम में था। मानो ब्रह्मांड अपने भीतर की गुप्त शक्ति को प्रकट करने की तैयारी कर रहा हो। तारे टिमटिमा नहीं रहे थे, वे स्थिर खड़ गए, जैसे किसी महान क्षण के मौन साक्षी बन गए हो। हवा बहन है रही थी, वह ठहर गई थी, मानो स्वयं वायु किसी दिव्य आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। नदियों की धारा धीमी पड़ गई थी, वृक्षों के पत्ते झुक कर निश्चल हो गए थे, और अग्नि की ज्वाला सीधी खड़ी थी, जैसे ध्यान में लीन हो। उसी स्थिरता में भय नहीं था, एक गहन, दिव्य और गंभीर कंपन था, जो यह संकेत दे रहा कि धरती पर कुछ असाधारण घटित होने वाला है। वृक्षों ने सदा कहा है कि जब भी धारा संकेत में पड़ता है, उससे पहले ही ब्रह्मांड रक्षा की भूमिका रच लेता है। आज की यह कथा उसी स्मरण की कथा है, वह स्मरण जो मन को निर्भय करता है और आत्मा को जागृत करता है। शास्त्र कहते हैं कि जो भक्त मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन से भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियां स्वयं दूर हो जाती है। इस कथा को बीच में अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि हनुमान जी ने कभी अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। जो भक्त कथा को अंतरक सुनता है, वही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करता है। आज की यह कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। यह साहस की नहीं, जागरण की है। यह युद्ध की नहीं, धरण की है। यह शक्ति समर्पण की है। मन को शांत कीजिए, श्वास को स्थिर कीजिए और श्रद्धा से बैठ जाए, क्योंकि अब आरंभ होती है मंगलवार की दिव्य कथा। मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है, यह वह दिन है जब सृष्टि की ऊर्जा में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है, जब आकाश अधिक गहरा प्रतीत होता है, जब हवा अधिक सजग होती है और सब भक्तों के हृदय स्वतः ही श्री हनुमान जी की ओर खींचने लगते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगलवार के वर पूजा का दिन नहीं है, यह स्मृति का दिन है। वह स्मृति जो ब्रह्मांड को याद दिलाती है कि जब जब धर्म डगमगाया है, तब तब एक मौन, शक्तिशाली और निष्काम सेवक ने आगे आकर संसार को संभाला है। इसी कारण युगों युगों से मंगलवार का व्रत श्री हनुमान जी को समर्पित माना गया है, और इसी कारण इस दिन सुनी गई कथा साधारण कथा नहीं रहती। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अपने संतुलन पर टिकी हुई थी। पृथ्वी हरी भरी थी, पर्वत अडिग थे, नदियां निर्मल थी और आकाश निर्दोष था। देवता अपने लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, ऋषि मुनि तप में लीन थे और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहे थे। परंतु समय धीरे धीरे बदलने लगा। जैसे जैसे युग आगे बढ़ा, संसार में अहंकार का बीज को नपने लगा। बल का घमंड, बुद्धि का गर्व और पद का अभिमान धीरे धीरे धर्म पर भारी पड़ने लगा। राजा न्याय भूलने लगे, योद्धा करुणाक होने लगे और विद्वान भी कभी कभी लोक के वश में पड़ने लगे। यह परिवर्तन देवताओं से छिपा नहीं रहा। स्वर्गलोक में एक दिव्य सभा का आयोजन हुआ। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने कर्म मंडल के समीप शांत मुद्रा में विराजमान थे, पर उनके नेत्रों में गहन चिंतन झलक रहा था। इंद्र अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे, किंतु उनके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी, मानो वे आने वाले संकट को पहले ही भाप चुके हो। विष्णु जी गंभीर मुद्रा में सब कुछ देख रहे थे। उनका चेहरा शांत था, पर उनके भीतर भविष्य के लिए गहरी सजगता थी। और शिव, वे तो मौन थे। उनका मौन साधारण नहीं था, वे ब्रह्मांड की गहराई को जानने वाला मौन था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब कुछ जानते हुए भी प्रतीक्षा कर रहे हो। सभा में एक ही प्रश्न गुल रहा था, जब कलयुग आएगा, जब अधर्म खुले रूप में चलेगा, जब सत्य कमजोर और छल शक्तिशाली होगा, तब कौन ऐसी शक्ति होगी जो बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी लोभ और बिना किसी अहंकार के धर्म की रक्षा करेगी। देवता चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि आने वाला समय सरल नहीं होगा। उसी क्षण शिव जी ने धीरे से अपने नेत्र खोले और केवल इतना कहा, समय आने पर वायु स्वयं उत्तर देगा। यह सुनकर सभी देवता चकित रह गए।
क्योंकि वायु तो गति है, अदृश्य, चंचल और अनियंत्रित। फिर वही कैसे उत्तर देगा? पर किसी ने प्रश्न नहीं किया, क्योंकि शिव की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी समय धरती पर एक घने वन के समीप एक साध्वी तपस्या में लीन बैठी थी। उनका नाम था अंजना। अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी, किंतु एक क्षण के अभिमान के कारण उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा था। पर अंजना ने अपने भाग्य को कोसा नहीं। उनका तप कठोर था पर पवित्र था। वर्षों से वह केवल एक ही संकल्प लेकर तप कर रही थी, मुझे ऐसा पुत्र मिले जो संसार के लिए नहीं, धर्म के लिए जिए। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, कभी वर्षा, कभी धूप और कभी शीत। उनके नेत्रों से आंसू नहीं बहे। वे जानते थीं कि जो शक्ति संसार को संभाल सके, वो सरजता से जन्म नहीं लेती। उनके तप में दिखावा नहीं था, केवल समर्पण था। उनकी साधना इतनी प्रबल हो गई कि स्वयं वासुदेव विचलित होने लगे। वायु का पर शिव ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान केवल आत्मा में नहीं, बल्कि भविष्य की रक्षा में था। उन्होंने अंजना के तप को देखा, उनके हृदय की पवित्रता को महसूस किया और उस सिख क्षण निर्णय लिया कि संसार को जिस शक्ति की आवश्यकता है वो अतोड़ भुक्ति और जिसमें वायु की अदम्य गति समाहित हो। और यही कारण था कि इस दिव्य अवतार का जन्म किसी राजमहल, स्वर्ण कक्ष या नगर के वैभव में नहीं, बल्कि वन की नीरव, निष्कलुष और पवित्र शांति में होना निश्चित था। क्योंकि सूक्ष्म अदृश्य कंपन अनुभव किया। यहां कंपन भय का नहीं था, ये प्रतीक्षा का कंपन था। आकाश में बादल बिना गरजे धीरे धीरे एकत्र होने लगे, मानो वे किसी महान प्रकाश को ढकने नहीं, बल्कि उसे साक्ष्य बनने के लिए गिर रहे हो। पक्षी उड़ान भरने के स्थान पर वृक्षों की डालियों पर स्थिर हो गए, जैसे वे भी इस चमत्कार को निअतावनन में एक दिव्य नाद गूंज रहा था। उस नाद में न युद्ध था, न आक्रोश, केवल करुणा, शक्ति और भविष्य का आह्वान था। अंजने नेत्र खोले, पहली बार उनके हृदय में असाधारण शांति उतरी। वो शांति जो वर्षों की तपता फल होती है। उन्हें प्रतीत हुआ कि उनका संघर्ष समाप्त नहीं, बल्कि पूर्ण होने जा रहा है। उनका शरीर थका हुआ था, पर आत्मा जागृत थी। उसी क्षण वायुदेव अदृश्य रूप में उपस्थित हुए। वे साक्ष्य भी थे और माध्यम भी, शांत, गहन और अटल दिव्यता के साथ। ये कोई साधारण गर्भाधान नहीं था, ये ब्रह्मांड का निर्णय था। और फिर बहुत क्षण आया जब बालक ने धरती का पहला स्पर्श किया। तब ना रोना था, ना विलाप। उसके मुख पर एक दिव्य तेज चमक रहा था, जैसे स्वयं सूर्य ने अपना एक अंश उसे दे दिया हो। उसकी आंखों में ना भय था, ना शंका, ना जिज्ञासा, केवल एक अद्भुत स्थिरता थी, मानो वो पहले से ही जानता था कि वो कौन है और क्यों आया है। ऋषि मुनियों ने उसी क्षण घोषणा कर दी, ये बालक साधारण नहीं है, ये वही शक्ति है जो आने माने समय में राम कथा का आधार बनेगी, जो स्वयं को कभी नायक नहीं कहेगा, पर जिसके बिना नायक अधूरा होगा। यही बालक आगे चलकर मंगलवार का अधिष्ठाता बनेगा। पर यह पद उसे शक्ति से नहीं, सेवा से मिलेगी। समय बीतने लगा। बाल हनुमान की लीलाएं वन में फैलने लगी। कभी वे विशाल पर्वत को खेल खेल में उठा लेते, कभी जड़ सहित वृक्ष उखाड़ देते, कभी नदी के प्रवाह से तेज दौड़ लगाते, पर उनके मुख पर कभी अहंकार नहीं आया। उन्हें अपने शक्ति का बोध नहीं था, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। देवता ये सब देख रहे थे। ब्रह्मा चिंतन में थे, विष्णु मुस्कान में थे और शिव मौन में थे। वे समझ रहे थे कि यही वह क्षण है। जान शक्ति को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि यदि ये बालक अपनी पूर्ण शक्ति को पहचान लेता तो सृष्टि का संतुलन डगमगा सकता था। इसी कारण ऋषियों ने एक गुप्त निर्णय लिया। हनुमान को उनकी वास्तविक शक्ति का स्मरण तब कराया जाएगा जब संसार को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यही से मंगलवार व्रत का बीज पड़ा।
क्योंकि यही वह दिन था जब इस दिव्य शक्ति ने पहली बार धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ये व्रत केवल उपवास नहीं है, ये स्मरण है। ये उस दिन का स्मरण है जब शक्ति ने अहंकार को अस्वीकार किया, जब बल ने भक्ति का मार्ग चुना और जब एक दिव्य आत्मा ने स्वयं को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भक्तजनों, यही कारण है कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन में केवल संकट ही नहीं कटते, उसके भीतर साहस जन्म लेता है। ये कथा केवल कानों से सुनने की नहीं, हृदय में उतारने की कथा है, क्योंकि हनुमान जी बाहर नहीं, भीतर जागते हैं। बाल हनुमान के जन्म के साथ ही वन की नीरवता में एक नई चेतना जाग उठी। वह चेतना केवल धरती तक सीमित नहीं रही, उसकी तरंगे देवलोक तक पहुंचने लगी। देवताओं ने अनुभव किया कि एक ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है जो भविष्य को बदल देगी। जब अंजना माता अपने पुत्रा को गोद में लेती तो उन्हें ऐसा लगता मानो वे किसी साधारण शिशु को नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की गुर शक्ति को अपने हृदय से लगाए बैठी है। बालक का शरीर कोमल था, पर भीतर का तेज अपार था। वही तेज जो वर्षों के तप का फल था, वही तेज जो शिव के अंश का प्रमाण था, और वही तेज जो आने वाले युगों में धर्म का आधार बनने वाला था। हनुमान का बाल्यकाल साधारण बालकों जैसा नहीं था, जहां अन्य बच्चे खेलकर थक जाते। वो हनुमान का खेल स्वयं प्रकृति के साथ होता था। वे कभी विशाल गुरुक्ष के डाल पर झूलते, कभी नदी के तहवा के साथ दौड़ लगाते, कभी पर्वत की चट्टानों पर निडर उछलते। उनके मन में न भय था न घमंड। उन्हें यह बोध ही नहीं था कि वे जो कर रहे हैं वे असाधारण है। और इसी अज्ञान में उनकी लीला पवित्र थी, क्योंकि शक्ति जब स्वयं को नहीं जानती तब वे सबसे अधिक कल्याणकारी होती है। एक दिन प्रातःकाल की बात है। सूर्य अपने पूर्ण तेज के साथ उदय हो रहे थे। उनकी किरणें वन के पत्तों पर पड़कर स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी और पक्षियों का मधुर स्वर नी वातावरण को पवित्र कर रहा था। उसी समय बाल हनुमान की दृष्टि आकाश की ओर उठी। उन्होंने उगते हुए सूर्य को देखा, गोल, चमकदार और दीप्तिमान। बाल सुलभ मन में सहज विचार उठा, यह तो कोई दिव्य फल प्रतीत होता है। यह विचार लोभ का नहीं, जिज्ञासा का था। और अगले ही क्षण बिना भय बिना संकोच बाल हनुमान आकाश की ओर उछल पड़े। वायुदेव, जो सदा अपने पुत्र की रक्षा में रहते थे, उसी क्षण समझ गए कि समय गंभीर हो चला है। पर वे भी शिव के विधान से बंधे थे। वे जानते थे कि यह मात्र खेल नहीं, बल्कि भविष्य की भूमिका है। जैसे जैसे हनुमान सूर्य की ओर बढ़े, वैसे वैसे आकाश में हलचल मच गई। बादल गिराए, दिशाएं कांप उठी और देवता और नए दृश्य देखा। उनके मन में विस्मय, चिंता और श्रद्धा तीनों भाव एक साथ उमड़ पड़े। रभा ने शांत सूर में कहा, यह बाला सृष्टि का संतुलन भी है और उसकी परीक्षा भी। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, यही शक्ति आगे चल कर धर्म का रक्षक बनेगी। और शिव मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे कि जो हो रहा है वो होना ही था। पर जैसे जैसे हनुमान सूर्य के निकट पहुंचे, वैसे वैसे ब्रह्मांड की धड़कन तेज होने लगी। देवताओं के मन में भय उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि यदि यह बालक सूर्य को निगल लेता है तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा, दिन रात का क्रम टूट जाएगा और ब्रह्मांड की लय बिखर जाएगी। परंतु को भी यह नहीं समझ पा रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए, क्योंकि बालक की गति अद्भुत थी और उसके निडरता अभूतपूर्व। इंद्रदेव, जो स्वयं को देवताओं का राजा मानते थे, उस क्षण अपने अहंकार और कर्तव्य के बीच खड़े थे। उनके भीतर एक और राजसत्ता का गर्व था और दूसरी ओर सृष्टि की रक्षा का भार। अंततः उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपना वज्र उठाया और बाल हनुमान की ओर प्रहार कर दिया। वज्र का वेग इतना प्रचंड था
कि आकाश काग उठा, दिशाएं डगमगा गए और मेघ बिखर गए। वह वज्र सीधा हनुमान को लगा और बालक मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। उस क्षण पूरी सृष्टि जैसे सांस लेना भूल गई। पक्षी थम गए, नदियां रूप गई और वृक्ष निश्चल हो गए। अंजना माता का हृदय भीतर तच्चेक उठा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वी रो नहीं सकी, जैसे शोक भी मौन हो गया हो। वायुदेव का क्रोध सीमा पार कर गया। उनके बीत की वेगवती शक्ति प्रचंड रूप धारण करने लगी। उस शिक्षण वायुदेव ने अपने प्रवाह को रोक लिया और वायु का रूप जाना केवल हवा का थमना नहीं था, वो प्राणों का थमना था। जहां जहां जीवन था वहां घुटन फैलने लगी। देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी सब बेचैन हो उठे। स्वर्गलोक तक में सांस लेना कठिन हो गया। देवताओं को पहली बार यह अनुभव हुआ कि उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि बिना वायु के कोई लोग, कोई सत्ता, कोई अस्तित्व टिक नहीं सकता। तभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट हुए। उनकी आगमन मात्रा से वातावरण में फिर से एक सूक्ष्म स्पंदन हुआ। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में इंद्रा को उनकी अहंकार का बोध कराया और कहा कि शक्ति कर अधिकार होना उसे अंधाधुंध चलाने का अधिकार नहीं देखा। विष्णु ने करुण स्वर में वायुदेव से प्रार्थना की कि वे अपना क्रोध शांत करें। उनका क्रोध केवल एक बालक को नहीं, पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। उस समय शिव की दृष्टि मूर्छित हनुमान पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह बालक अचेत होते हुए भी शांत था, जैसे किसी गहन ध्यान में लीन हो। उसके मुख पर पीड़ा नहीं थी, केवल एक अद्भुत स्थिरता थी। शिव ने अपने कर कमल से हनुमान के मस्तक पर स्पर्श किया और कहा, यह बालक केवल शक्ति नहीं है, यह स्वयं भक्ति है। इसे चोट लगी है, पर इसका उद्देश्य अधिक रहेगा। उसकी खड़ हनुमान पूर्ण चेतना में आए। उनके नेत्र खुले और पहली बार उनमें करुणा दिखाई दी। उन्होंने ना तो इंद्र की ओर क्रोध से देखा, ना किसी से प्रतिशोध की भावना रखी। उनका मुख शांत था, जैसे वे सब कुछ समझ चुके हो। यह प्रमाण था कि यह शक्ति अहंकार से रहित है। देवताओं ने उसी समय निर्णय लिया कि इस बालक को वरदान दिए जाए और उसकी पूर्ण शक्ति को संयम में रखा जाए। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि हनुमान को कोई भी शस्त्र मार नहीं सकेगा। विष्णु ने कहा कि जहां यह बालक जाएगा, मां भक्ति का दीप जलेगा। शिव ने वरदान दिया कि जब जब धर्म संकट में होगा, तब तब यह बालक अपनी पूर्ण शक्ति को स्मरण करेगा। और वायुदेव ने अपने पुत्रा को अपने समान अजय गति प्रदान की। परंतु इन वरदानों के साथ एक मौन निर्णय भी लिया गया। ऋषियों ने कहा कि हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण तभी होना चाहिए जब प्रभु राम स्वयं उन्हें स्मरण कराए, क्योंकि यदि यह शक्ति समय से पहले जाग गई तो संसार के लिए बोझ बन सकती थी। यह निर्णय केवल सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि भक्ति की पूर्णता के लिए था, क्योंकि शक्ति जब भक्ति से अधीन होती है तभी वह कल्याणकारी बनती है। यहीं से मंगलवार व्रत का गढ़ रहस्य और गहरा हो गया। यह वह दिन था जब शक्ति को संयम में रखा गया और अहंकार को पराजित किया गया। जो भक्त मंगलवार को व्रत करता है वह केवल भोजन त्याग नहीं करता, वह अपने भीतर की उग्रता को संयम में लाने का संकल्प लेता है। यह व्रत बाहरी उपवास नहीं, आंतरिक शुद्धि का मार्ग है। उसके बाद बाल हनुमान पुनः अपने खेलों में लग गए। अंजना माता जब उन्हें देखती तो उनके मन में अजीब सी तसल्ली होती। वह जानती थी कि उनका पुत्र संसार का है, पर संसार का होकर भी संसार से परे नहींगा। यही माताएं का सबसे बड़ा त्याग था। समय धीमे धीमे आगे बढ़ा। बाल हनुमान बड़े होने लगे और उनके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा। उन्हें इसका ज्ञान न हो, यह वही बीज था जो आगे चलकर राम नाम से सिंचित होने वाला था। वन में रहने वाले ऋषि मुनि समझ चुके थे कि यह बालक केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी असाधारण है। उसके भीतर कृष्णा जानने लगे, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी शक्ति किसके लिए है। यह प्रश्न अहंकार से ना रहे। अब वो समय आ रहा था जब केवल बल और गति पर याक नहीं थे,
विवेक, ज्ञान और संयम आवश्यक थे। अंजना माता ने जब अपने पुत्र के मुख पर यह गंभीरता देखी तो समझ लिया कि शिक्षा का समय आ गया है। उन्होंने हनुमान को समीप बुलाए और प्रेम पूर्वक कहा, पुत्र बलवान होना ही सब कुछ नहीं होता। बल तभी सार्थक है जब वह अधर्म के साथ चले। शक्ति तभी पवित्र है जब वे करुणा के साथ हो। दति तभी श्रेष्ठ है जब उनमें संयम हो। तू वन का बालक नहीं है, तू नियति का पुत्र है। पर यह याद रख, नियति तभी पूर्ण होती है जब अहंकार शून्य हो जाए। हनुमान ने अपनी माता की बात ध्यान से सुनी। उनके नेत्रों में पहली बार चिंतन की झलक आई। उसी समय वन के ऋषियों ने निर्णय लिया कि वे हनुमान को केवल युद्ध नहीं, आत्मज्ञान भी सिखाएंगे। नहीं थी, उसमें आशीर्वाद था। हनुमान ने नतमस्तक होकर माता के चरणों में शीश रखा। उनके हृदय में न प्रश्न था, न संदेह, केवल श्रद्धा थी। ये उनका पहला बड़ा त्याग था। घर का त्याग, माता की छाया का त्याग, केवल अपने उद्देश्य के लिए। वन के मार्गों पर चलते हुए हनुमान ने पहली बार अनुभव किया कि त्याग दुख नहीं देता, बल्कि भीतर एक नई स्पष्टता जगाता है। वृक्ष उनके साथ चलते प्रतीत होते थे, लद्या उनके लिए मार्ग खोलती थी और आकाश मानो उनका मार्गदर्शक बन गया था। हनुमान अनेक आश्रमों में गए। उन्होंने ऋषियों से वेद, उपनिषद, शास्त्र और अस्त्र विद्यास के रहस्य जानने चाहे, पर उनकी जिज्ञासा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। कुछ उन्हें केवल बलशाली मानकर सीमित शिक्षा देना चाहते थे, पर हनुमान समझ गए कि उन्हें ऐसा गुरु चाहिए जो न उन्हें शक्ति से डरे, न उन्हें रूप से मोहित हो, बल्कि जो उन्हें आत्मा का मार्ग दिखा सके। कभी उन्हें सूर्यदेव का स्मरण हुआ, वही सूर्य जिन्हें उन्होंने बाल्यकाल में फल समझ लिया था, वही सूर्य जो प्रतिदिन संसार को प्रकाश देता है, बिना किसी अपेक्षा के, जो कभी नहीं रूठता, कभी नहीं थकता और कभी किसी से प्रतिदान नहीं। हनुमान ने निश्चय किया कि वही उनके गुरु होंगे। यह निर्णय अहंकार से नहीं, गहरे विवेक से उपजा था। अगभी भोर, जब सूर्य अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आकाश में उदित हुए, हनुमान ने उन्हें नमन किया और कहा, हे सूर्यदेव, आप संसार के तटस्थ गुरु हैं। आपसे ही समय चलता है, आपसे ही जीवन चलता है। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सूर्यदेव पहले चकित हुए। उन्होंने कहा, बच्चों, मैं निरंतर गतिमान हूं, मेरे पास रोकने का समय नहीं। हनुमान मुस्कुराकर बोले, यदि आप रूप नहीं ले सकते तो मैं आपके साथ चलूंगा। यह वाक्यों केवल प्रस्ताव नहीं था, यह संकल्प था। और तभी एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। सूर्य अपने रथ पर आगे बढ़ते रहे और हनुमान उनके सम्मुख आकाश में उड़ते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। सूर्यदेव वेदों का गुणगान देते, शास्त्रों का सार समझाते और हनुमान एकाग्रचित होकर सब कुछ आत्मसात करते जाते। न थकान, न भूख, न प्यास, केवल ज्ञान। ये शिक्षा किसी गुरुकुल में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हो रही थी। आकाश उनका कक्षा कक्ष था, मेघ उनके साथी थे और समय स्वयं उनका अनुशासन था। इसी कारण हनुमान को नव व्याकरण और संपूर्ण विद्यों का ज्ञाता कहा गया है। परंतु इस शिक्षा के साथ साथ एक और गढ़ सत्य उनके भीतर स्थापित हो रहा था, मौन की शक्ति। सूर्यदेव ने उन्हें सिखाया कि जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। जो मौन में स्थिर जाता है वही समय आने पर संसार को हिला सकता है। हनुमान ने इस शिक्षा को केवल सुना नहीं, उन्होंने इसे अपने जीवन में उतार लिया। यही से उनका स्वभाव और विनम्र और अधिक स्थिर हो गया। जब हनुमान शिक्षा पूर्ण करके लौटे तो उनके भीतर अद्भुत संतुलन था। वही अपार बल, वही गति, पर अब उसमें विवेक जुड़ चुका था। वे जानते थे कि कब बोलना है, कब मौन रहना है, कब शक्ति दिखानी है और कब उसे भीतर छुपाए रखना है। यही संतुलन उन्हें अन्य सभी शक्तियों से अलग करता था। वे कभी स्वयं को केंद्र में नहीं रखते, बल्कि सेवा को ही अपना मार्ग मानते थे। मंगलवार व्रत का रहस्य
यहाँ और गहरा हो गया। ये वाचरण था जहाँ हनुमान ने ज्ञान और शक्ति का संतुलन को जागृत करता है। क्रोध में संयम, भय में धैर्य और शक्ति में विनम्रता। ये व्रत मनुष्य को केवल संकटों से नहीं बचाता, बल्कि उसे विवेक देता है, सही और गलत में भेद करने की शक्ति देता है। समय आगे बढ़ रहा था। अयोध्या में श्रीराम का अवतार हो चुका था। राम कथा धीरे धीरे अपने पथ पर अग्रसर थी, पर हनुमान अब भी मौन थे। वे जानते थे कि उनका समय आएगा, पर अभी नहीं। उनकी शक्ति सोई हुई नहीं थी, वो प्रतीक्षा में थी, क्योंकि जब प्रभु स्वयं पुकारेंगे तभी वे पूर्ण रूप मिल जाएंगी। सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करने के बाद हनुमान का जीवन और अधिक गंभीर, शांत और स्थिर हो गया था। अब उनके भीतर न बाल्यकाल की चंचलता थी, न अपनी शक्ति दिखाने की लालच। वे पुनः वनों में लौट आए और सेवा तथा मौन को अपना मार्ग बना लिया। वे चरूप पढ़ने पर मदद करते, पर अपनी महिमा का ढिंढोरा नहीं पीटते। ये वह अवस्था थी जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। शक्ति होते हैं, वह भी उसे भीतर चुपाए रखता है। ऋषि मुनि उन्हें देखकर कहते हैं, ये बालक अब केवल बलवान नहीं रहा, ये साधक बन चुका है। कभी कभी संध्या के समय हनुमान शांत बैठकर आकाश को निहारते। उन्हें पता था कि उनका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। वे अधीर नहीं थे, वे सजग थे। वन की नीरवता में उनकी श्वास धीमी हो जाती, मन स्थिर हो जाता और भीतर एक अदृश्य ज्योति जलती रहती। धीरे धीरे चारों ओर ये बात फैलने लगी कि वन में एक ऐसा योद्धा रहता है जो युद्ध नहीं चाहता, पर अन्याय सहन नहीं करता, जो स्वयं को महान नहीं कहता, पर जिसकी उपस्थिति मात्र से संकट टल जाते हैं। पर हनुमान इससे विचलित नहीं हुए। वे जानते थे, नाम, यश और कीर्ति सब क्षणिक है, सेवा ही शाश्वत है। और तभी सृष्टि में एक नया कंपन उठा। दूर अयोध्या में राम का वनवास आरंभ हो चुका था। नियति धीरे धीरे अपनी योजना खोलने लगी थी। हनुमान ने यह कंपन महसूस किया, पर वे शांत रहे। उन्हें पता था, जब समय आएगा खुक्का स्वयं आएगी। वनों में रहते हुए हनुमान अनेक ऋषियों और मुनियों की सेवा करने लगे। वे प्रातःकाल नदी से जल लाते, दिन भर कंदमूल एक तर करते, रात्रि में आश्रमों की रक्षा करते, पर कभी यह नहीं जताते कि वे कितने बलशाली हैं। उनकी सेवा में प्रदर नहीं था, केवल समर्पण था। ऋषि मुनि उनके इस स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न रहते, पर उनके मन में यह जिज्ञासा अवश्य उठी